चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगल आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के आए। मेरे साथ आप सभी शामिल हो जाते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिताएं दे रही हैं और आपकी सहभागिता की बड़ी अपेक्षा है बंधुओं, क्योंकि यही सहभागिता आने वाले 2024 में पंच कल्याणत का एक ऐसा विधान रचेगा जो कि हम सबके लिए बड़ा सुखकर होगा बंधुओं। जो हम कई वर्षों से सोच रहे हैं वो साकार होगा। तो आज जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है, श्रीमती शांतिबाई जी जैन, श्री संजय जी जैन, सिलोरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से जोरदार ताली बजा करके अगर वो यहाँ उपस्थित हो तो खड़े होकर के वंदन करें, आशीर्वाद लें। और श्री चेतन कुमार जी जैन, सुपुत्र श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, देवली टोक राजस्थान से, दोनों खड़े होकर के आशीर्वाद ले लें और जोरदार तालियों के साथ हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आपको विदित है बहुत थोड़े से दिन के बाद एक महापर्व आने वाला है, जिसकी बात लोग वर्ष भर से जो होते हैं कि भादवा का महीना आएगा, 10 लक्षण महापर्व आएंगे। अरे 10 लक्षण तो साल में 3 बार आते हैं, पर विलक्षण बात यह है कि लक्षण एक बार भी नहीं आता। आए वो लक्षण हमारे अंदर आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन सबको आना होगा बंधुओं। तो इस बार का शिविर बड़ा महत्वपूर्ण शिविर है। शिविर इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1-2 नहीं, पूरे 9 महाराजों का सानिध्य हम सबको इस शिविर में मिलने जा रहा है बंधुओं। 2000 से अधिक लोग जिसमें भाग ले रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिए व्रती भोजन के लिए एवं शिवरार्थियों के भोजन के लिए कमेटी ने एक व्यवस्था दी है आप लोगों को। अगर आप यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कैसे भी इस शिविर में सहभागी बन सकते हैं। तो एक दिन के भोजन के लिए सभी शिवरार्थियों के मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में आप शामिल हो सकते हैं और एक दिन के पूजन द्रव्य के लिए भी आप 1,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से इस शिविर से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप चाहें कि आपके परिवार की ओर से इस शिविर का पूरे दिन का प्रसारण सारा देश देखे, वो विदेश देखे, सारी दुनिया देखे, तो उसके लिए भी मात्र 1,51,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिससे कि आपके परिवार का नाम भी होवे और पूरे के पूरा विदेश देश सभी लोग देख सके इस शिविर को। वही बंधुओं, व्रती भोजन के लिए दोनों टाइम के लिए व्यवस्था रखी गई है। एक टाइम फलाहार के लिए उनके लिए मात्र 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से यह सौभाग्य मिल सकता है। यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा वो उसमें शामिल हो सकते हैं। आज एक नाम हमारे बीच में यहां पर आया है, श्रीमान प्रमोद जी जैन, कीर्ति जी जैन पथरिया से हमारे बीच में है। मैंने लखरौनी परिवार, कृपया आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लें। व्रती भोजन के लिए जिन्होंने एक दिन के 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में माननीय NL जैन साहब यहां पर उपस्थित है, NC जैन साहब यहां पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं कृपया आए, हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी इनका अभिनंदन करेंगे। पुनः जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। यहां उपस्थित आप में से भी अगर किसी की भावना बन रही हो तो अपनी स्वीकृति प्रमाणिक ऐप के माध्यम से या गुणायतन कार्यालय के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं, जिससे कि हम आपके नाम की उद्घोषणा यहां से कर सकें। उपस्थित यहां प्रत्यक्ष में अगर कोई चाह रहा है कि हमें इसमें शामिल होना है तो गुणायतन आपका आह्वान करता है, कृपया आए और अपना नाम हमें दें। और अब हम सीधे चलते हैं बंधुओं, मुनिश्री के चरणों में वंदन करते हुए आदरणीय हमारे अशोक भैया जी को मैं यह संचालन का माइक सौंपता हूं कि आगामी अपने इस शंका समाधान के सत्र का आगे शुरू। आइएगा बंधुओं, प्रत्यक्षता उपस्थित आप सभी लोगों के हाथों में यह सौभाग्य है कि आप महाराज श्री से सीधे सीधे अपनी शंकाओं को पूछ सकते हैं और आपके माध्यम से पूछी गई शंकाएं जो समाधित होंगी
देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उन सभी लोगों के मन में भी आई हुई शंकाएं समाधित होंगी। हम यहाँ पर प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच महावीर प्रसाद जैन, देवली से हैं, देवली राजस्थान। और एक अनुरोध करूंगा जिनके भी नाम लूं शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हों ताकि माइक आपके पास तक पहुंच सके। इसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर मखदुम, बोरगांव, कर्नाटका। मुनि श्री के श्री चरणों में महावीर प्रसाद जैन हम समस्त परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे मुनि संघ के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शंका तो नहीं, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। दर्शन और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कब बन जाता है? गुरुदेव थोड़ा मार्गदर्शन करें। दर्शन और सम्यक दर्शन में अंतर पूछा है और साथ ही पूछा है दर्शन सम्यक दर्शन कब हो जाता है। दर्शन का मतलब है दृष्टि और सम्यक दर्शन का मतलब है निर्मल दृष्टि। समझ गया? जब हमारे भावों में निर्मलता होती है तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। देखने की क्षमता हम सबके पास है, ये देखना दर्शन है, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से देखना, निर्मलता के साथ देखना, ये सम्यक दर्शन। महावीर जी मखदुम, बोरगांव, कर्नाटका। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री शुभम जैन, सागर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जो लोग बहुत दान धर्म करते हैं, गौशाला को बहुत दान देते हैं, लेकिन खुद के घर वालों को या घर के पशुओं का उन्हें अच्छे से ख्याल नहीं रखते, टाइम पे आहार पानी नहीं देते, उनको धार्मिक मानना चाहिए कि नहीं? मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, दान देने का कर्म करना एक अच्छा कर्म है, लेकिन दान देने वाले लोग यदि अपने घर परिवार के सदस्यों को या घर में पल रहे पशुओं के साथ क्रूरता रखते हैं तो ये पाप है। धर्मी के हृदय में क्रूरता नहीं होती, धर्मी के हृदय में करुणा बहती। इसलिए हमें करुणा की धार बहानी चाहिए। वो दान दे रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ घर परिवार में अपना व्यवहार अच्छा रखे तो सोने में सुगंध हो। शुभम जैन, सागर। आगे तैयार रहेंगे नमोस्तु। हमारे बीच बाहुबली कॉलोनी, दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं अनिल जी जैन, सिटी किंग, सुनील जी जैन, सतीश जी जैन, विजय जी जैन और विपुल जी जैन। और एक बार इन सभी 5 युवाओं के लिए तालियां बजा के सम्मान करें, क्योंकि ये 5 गुणायतन के ट्रस्टी हैं। तो इसके बाद में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक थोड़ी सी शंका है। हम लोग पर्वत पर वंदना करने गए, हमारे मन में एक विचार आया, गुरुवर 20 तीर्थंकर इस पर्वत से तपस्या करके मोक्ष को पधारे, और इनकी तपस्या का समय भी गुरुवर अलग अलग है, कई हजार वर्षों के अंतराल से है। गुरुजी, शंका ये है कि इसी पर्वत पर तपस्या सभी तीर्थंकरों ने की, जबकि इतने अंतराल से की, तो उस पर्वत की ऐसी क्या महत्वता है, या जो भी तीर्थंकर उस पर्वत पर गए? ओम, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। जी भाई। आपका कहने का 2 आशय दिख रहा है कि ऐसी क्या विशेषता कि सभी भगवान यहीं से मोक्ष गए, जी। और दूसरी बात, गए तो क्या हमेशा पर्वत ऐसा ही था, है ना? देखिए, ये सिद्ध क्षेत्र है, और सिद्ध क्षेत्र ही नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। तो जो सिद्ध भूमि है वहाँ का आकर्षण विशेष होता है, वहाँ की ऊर्जा विशेष होती है, वहाँ का प्रभाव विशेष होता है। इसी का परिणाम है कि हमारे तीर्थंकर भगवंतों के चरण अपने आप खींचे चले आते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखने की कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा जहाँ से भी मोक्ष जाते हैं वो स्थान का चयन बुद्धिपूर्वक नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान के उपरांत उनकी कोई भी क्रिया इच्छापूर्वक या बुद्धिपूर्वक नहीं होती, वो अबुद्धिपूर्वक ही करते हैं। समझ गए? लेकिन जहाँ जैसा नियोग बनता है वो वहाँ चले जाते। इस धरा का ऐसा नियोग, ऐसा प्रभाव है
कि स्वाभाविक रूप से हमारे परमात्मा उधर खिंच के चले आते, समझ गए। और रहा सवाल पर्वत ऐसा ही था, तो पर्वत ऐसा ही नहीं था, यही था। पर्वत यही था लेकिन यही नहीं था, उसमें बदलाव हो गया। मैं बात समझ रहे ना, यही था यही नहीं था, एक बिंदु का अंतर है। पर्वत पहले 12 योजन विस्तार का था, अब तो घट के अगर देखें तो पूरा एरिया 1 योजन भी नहीं बचा, समझ गए। हम अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इस पर्वत को अवशिष्ट पहाड़ की श्रेणी में गिना जाता है। अवशिष्ट पहाड़ हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो बताया जाता था, पारसनाथ की पहाड़ी अवशिष्ट पहाड़। अवशिष्ट पहाड़, कभी ये पहाड़ हिमालय जैसा ऊंचा था, मोड़दार पहाड़ कहलाता है हिमालय, नया मोड़दार पहाड़। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हो वो जानते हो। वो पहाड़ जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ घिस घिस के छोटा हो जाता, उसको बोलते अवशिष्ट पहाड़, समझ गए। तो ये अवशिष्ट पहाड़ है, तो इस बात का प्रमाण है कि कभी इसका रूप बहुत बड़ा होगा। और वही अजितनाथ भगवान जब आए, उनकी काया ही 450 धनुष की थी, तो पर्वत कितना होगा आप अनुमान लगा दें। कीर्ति प्रमोद जैन पथरिया, आज जिन्होंने होने वाले श्रावक संस्कार शिविर के लिए प्रति भोजन व्यवस्था में पुण्यार्जक के रूप में बने, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगी सुरभि जैन देवरी सागर। आचार्य भगवान के परम प्रभावित मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु। चोलक जी को इच्छामि। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। आचार्य श्री ने जब आप लोगों का नामकरण किया होगा तो आप लोगों की स्वरूपसम देख के किया होगा कि उनने जो आपके ऊपर संस्कार किए उससे आपने स्वरूपसम आया। हमें तो ऐसा लगता महाराज जी, जैसे वे आचार्य श्री जब मंत्र पढ़कर आपके ऊपर ऐसा क्षेपण करते हैं, उससे आप लोगों को वो स्वरूपसम आ जाता होगा। क्योंकि मैंने जब प्रतिमा ली तो आचार्य श्री ने मेरे ऊपर जैसे हाथ किया था, जो उससे वह हाथ मुझे अभी भी हर बार समायक में दिखता है। मुझे हर बार ऐसा ही लगता है जैसे आचार्य श्री हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, अब गुरु जी ने क्या देख करके क्या नामकरण किया ये तो वही जाने, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, गुरु वही होते हैं जो बांस को बांसुरी बना देते। समझ गए। गुरु जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं तो था बांस, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। समझ गए। बांसुरी गुरु ने मुझे, मैं तो था ठेठ, बांस बांसुरी गुरु ने मुझे बना दिया। तो ये एक चीज है। रहा सवाल मेरे नाम का, तो मेरा नामकरण तो मेरे दीक्षा के पहले हो गया। ये पहली घटना है। मेरी दीक्षा के पूर्व ही मेरा नामकरण हो गया। हम जब ब्रह्मचारी थे, गुरुदेव पढ़ाते थे, उस समय व्याकरण पढ़ाया जा रहा था। व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती, तर्कना बहुत होती। और ऐसे भी जब संघ में गुरु चरणों में मैं था, पढ़ता था, तो बहुत सारे सवाल किया करते थे। इतने प्रश्न होते थे, इतने प्रश्न होते थे कि कभी कभी 1.5 घंटे की कक्षा में 1.5 लाइन पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्रश्न आए, और जब तक प्रश्नों की पूर्ति नहीं होती, सूत्रों की सिद्धि नहीं होती, मैं आगे बढ़ने नहीं देता था। और गुरुदेव भी हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते प्रोत्साहित भी करते और उत्तर भी देते। तो एक दिन जब बहुत सारे सवाल पे सवाल आने लगे, तो मेरे एक साथी ब्रह्मचारी ने कहा कि ये तो पूरे संघ का सागर है। ने कहा ये तो पूरे संघ का सागर है। गुरुजी ने बात को काटते हुए मुस्कुराकर कहा, संघ का सागर नहीं, प्रमाण सागर है। मुझे नहीं मालूम ये विनोद में घटना घटी हो गई, बात पूरी।
उसके 5 दिन बाद हम लोगों की दीक्षा का सुयोग बना। 9 दीक्षाएं हुई, उसमें पहला क्रम में नाम मेरा था। और जब दीक्षा के बाद मुझे पुकारा गया तो प्रमाण सागर के नाम ये कहा। चलिए, सुरभि जैन देवरी सागर और उसके बाद NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि यह जरूरी नहीं है कि आपका हर करीबी आपका शुभ चिंतक ही हो। महाराज श्री, उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हमारा शुभ होता देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज श्री, ऐसे लोगों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, मार्गदर्शन दें। उनके प्रति और सकारात्मक बनो और भावना भाव कि उनकी चिंता जल्दी मिट जाए। श्री NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली से और इसके बाद में इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का नमोस्तु। महाराज के चरणों में इच्छा नहीं। मुनिश्री, उपलब्धि में थोड़ा सा संतोष होता है, लेकिन संतोष में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो संतोष चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको उपलब्धि में कैसे बदलें और संतोष का लेवल क्या, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए जीवन में? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। उपलब्धि में थोड़ी सी संतुष्टि होती है, लेकिन संतुष्टि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आपने पूछा है कि संतुष्टि की उपलब्धि कैसे करें और हमारी संतुष्टि का स्तर क्या होना चाहिए। देखिए, ये बात हर उस व्यक्ति के हृदय में घट जाती है जो संतुष्टि का आनंद अनुभव में ले आता है। ये बात सही है कि बाहर की उपलब्धियों में कोरी मृत तृष्णा है, वहाँ व्यक्ति कभी पहुँच नहीं सकता। लेकिन जब व्यक्ति अंदर की उपलब्धि से जुड़ जाता है तो उसे संतोष होता है। संयोगों में हर्षित होना उपलब्धि में हर्षित होना है, और स्वभाव में स्थिर होना संतुष्टि की उपलब्धि करना है। पूर्ण संतोष पूर्ण उपलब्धि है। जब हमारे मन की सारी चाह समाप्त हो जाए तब समझना हमने संतुष्टि के चरम स्वरूप को प्राप्त किया। संतोष का मतलब ही यही है, स्पृहा का कम होना मात्र संतोष नहीं है, स्पृहा और लिप्सा से मुक्त हो जाना ही संतोष। तो जैसे जैसे व्यक्ति की दृष्टि स्वभावोन्मुखी होती है, वो उपलब्धियों की ओर वैसे वैसे बढ़ता है। और संयोगों की तरफ जब तक दृष्टि होगी असंतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए संतुष्टि को स्थायी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें संयोग की अपेक्षा स्वभाव से अनुराग रखना चाहिए। गुणायतन के कुशल शिल्पी आर्किटेक्ट इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा और इसके बाद तैयार रहेंगे NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक श्री और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा। महाराज श्री, अक्सर हमारी निगाहें जो देखती हैं वो जुवा बया नहीं कर पाती, और जो जुवा बया करती है वो निगाहें नहीं देख पाती। तो इन दोनों के बीच के सामंजस्य में कई बार किसी की तारीफ में गलत शब्द या किसी के दोष में खराब शब्द निकल जाते हैं, तो इनका दोष किसको जाता है? जो निगाहें देखती है वो जुआ पर नहीं आता, और जो जुआ पर आते हैं वो निगाहें नहीं देखते। आपने कहा ऐसी स्थिति में यदि हमसे कहने में कोई चूक हो जाए तो उसमें दोष किसका? चूक हो जाए ये बात की बात है, चूक करना ये अलग बात है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि चूक हो ही नहीं, ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करो, और उसके लिए
अपनी जिह्वा और दृष्टि दोनों में समायोजन करो और उस उक्ति को सामने रखकर चलो जो कहा गया, सत्यपूतम बदेत वाचा। बोलने से पहले उसे छानो, उसमें फिल्टर लगाओ। जब तक व्यक्ति की दृष्टि निर्मल नहीं होती, चीज़ें सही तरीके से दिखती नहीं। निगाहें तो केवल स्थूल रूप से चीज़ों का दर्शन कराती है। यथार्थ में निगाहों के पीछे जो हमारी भावना होती है ना, चीज़ें वैसी दिखती। तो जब तक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण सही नहीं करता, तब तक सच्चे अर्थों में उसके वाणी पर भी संयम नहीं आता। हम अपने दृष्टिकोण को ठीक करेंगे, हमारी वाणी भी संयत होगी, और न केवल वाणी संयत होगी, हमारा संपूर्ण व्यवहार संयत होगा, जो हमारे जीवन को सुंदर बना सके। नमस्ते। NL जैन साहब जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे नितिन जी जैन फिरोजाबाद श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। परम पूज्यवर नमन वंदन। मंचासीन महाराज को नमोस्तु, सोलक महाराज को इच्छा में। महाराज से मेरी जिज्ञासा गरीब और गरीबी से संबंधित है। गरीब कौन? जिसने आपका के पास, जिसके पास पैसे वगैरह नहीं हैं, या जिसने अपने आप को मन से मान लिया है कि मैं गरीब हूँ। गरीब और दरिद्रता महाराज जी दोनों जो है ना एक निकृष्ट माना गया है, और कोई उसको जो है ना वो लाइक नहीं करता। तुलसीदास जी ने भी कहा है महाराज श्री कि सग जुग जबाही, है ना ही दरिद्र सुख जग माही। महाराज जी इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसको भी जो है ना कोई आदमी जो है वो लाइक नहीं करता। तो महाराज जी इसमें आगे ये भी कहा गया है कि गरीबी एक आदमी को अवसर भी देती है कि आगे बढ़े। महाराज जी कैसे? देखिए, आपका जो सवाल है दो भागों में बटा हुआ है। आपने जो पहले पूछा कि गरीब किसको कहें, मैं आपसे उलट करके सवाल करता हूँ, भूखा कौन? वह जिसे खाने को कुछ नहीं है और खाने की इच्छा भी नहीं, अथवा वह जिसकी थाली में 2 लड्डू है, 2 खा चुका है और उसके बाद भी पड़ोसी की थाली में नजर गड़ा है। आगे वाला। हाँ, आगे वाला कौन है? आगे वाला। तो बस मैं ये कहूंगा, गरीब वह नहीं जिसके पास अभाव है, गरीब वही है जिसके मन में तृष्णा है। को ही दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसके हृदय में विशाल तृष्णा। समझ गए? हाँ, लोक में जिन्हें दीनहीन फटेहाल रूप में देखा जाता है, उसे घोर उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र माना जाता है। लेकिन सच्चे अर्थों में वो गरीब नहीं, वह भी संतुष्टि और अमीरी का जीवन जी सकता है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपकी स्थिति कैसी है, सवाल इस बात का है कि आपकी मनस्थिति कैसी। यदि कोई व्यक्ति अमीर होकर के भी कमी का एहसास कर रहा है, वो गरीब है, और कोई व्यक्ति अभाव में भी संतुष्ट हो रहा है तो अमीर है। नितिन जी जैन फिरोजाबाद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नहीं, प्रदीप जी काला रांची प्रवक्ता गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा सुनील जी छाबड़ा कोलकाता। नमस्ते गुरुदेव, मुनीशन की जय। गुरुदेव, पहले तो जैन धर्म को समझता नहीं था, हिंसा आदि का विचार नहीं था, तो गुरुदेव जीवन बहुत सुखी था। लेकिन जब से जैन धर्म को समझना शुरू किया हूँ, हिंसा आदि का विचार आने लगा है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, यह समझ में आने लग गया है। गुरुदेव, जीवन बहुत कठिन हो गया है, और हर रोज हर क्षण मैं ग्लानि में या तकलीफ में रहता हूँ।
यानी कि जब मैं नहाता हूँ तो मुझे लगता है जल का एक जीवों की हिंसा हो रही है। यदि मैं गीजर को पानी को गर्म करता हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। ज़मीन को फिनाइल से पोछा जाता है तो दिल में तकलीफ होने लगती है। घास को देखता हूँ तो चलने का मन नहीं करता है। यानी जीवन में हर क्षण मुझे कुछ न कुछ अपने आप में गलती करने का एहसास होता है। तो जीवन जो है कुछ अजीब सा हो गया है। तो जैन धर्म का किस हद में समझना चाहिए मुझे? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी। आदमी जब गहरी नींद में होता है तब बड़ा सुखी होता है। जब जाग जाता है तो झमेले सामने आते। तो जागने में झमेला, इससे अच्छा सोए रहो, फिर जगो ही मत। अब तुम्हें सोने में ही आनंद आ रहा है, सो। जागोगे तो झमेले भी आएंगे लेकिन उसका समाधान भी निकलेगा। इसलिए प्रदीप भाई, भाग्य मानो अपना कि आंखें खुल गई। कईयों की तो मरते मरते भी नहीं खुल पाते। समय रहते आंखें जिनकी खुल जाए इस दुनिया का भाग्यशाली आदमी के रूप में गिनना चाहिए। ज्यादातर लोग तो इतनी गहरी निद्रा में हैं कि उन्हें यही पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। पाप मुक्त होना बहुत अच्छी बात है। कदाचित कोई पाप मुक्त न भी हो पाए लेकिन पाप करते वक्त उसे पाप का बोध हो जाए तो भी एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। कम से कम एहसास तो हो रहा है। तुम्हारा यह एहसास ही तुम्हारे जीवन को प्रकाश देगा, रास्ता खोलेगा। इसलिए बिल्कुल मत सोचो, फक्र मनाओ इस बात का कि मेरी आंखें खुली है, बाकी तो सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। नमस्ते। श्रीमती सीमा सुनील जी छाबड़ा, कोलकाता। आगे तैयार रहेंगी आरोन पाठशाला परिवार की सभी बहनें। मंचा सिंह गुरुवर के चरणों में, लक्ष्मी के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महासी। महासी प्रकृति जैसे पृथ्वी का, जल का, आयु का, वायु का, वनस्पति का, जो हमें जीवन दान दे रही है। और एक तरफ जो ये सैनिक, भारतीय सैनिक जो हमें अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए वे भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें जीवन दान दे रहे हैं। और एक तो किसान भी इतनी मेहनत करके हुए भी हमें जीवन दान दे रहे हैं। तो महाराज जी जो हमें साक्षात जो हमारे उपकार करे उसका तो हम एहसान मानते हैं, लेकिन जो परोक्ष रूप से हमें जीवन दान दे रहे हैं उनका हम उनकी मतलब उपकार भूल जाते हैं। तो उनके प्रति में कैसी मंगल भावना होनी चाहिए? देखिए, हमें सबके प्रति अच्छी भावना होना चाहिए, सबके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हमारे जीवन के निर्माण में बहुतों का योगदान है और जिसका जिस रूप में योगदान है उस रूप में हमें उसके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। ओम। आरोग्य पाठशाला परिवार की सभी बहनें माइक सीता से पीछे भिजवा दें जल्दी। इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी जैन सिटी किंग दिल्ली, सुनील जी जैन, सतीश जी जैन, विजय जी जैन, विपुल जी जैन, सभी बाहुबली कॉलोनी दिल्ली से हैं और सभी के सम्मान में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, क्योंकि ये सभी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। थोड़ा सा आगे निकल आए, बोलो। आरोन जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो हम पूजन की स्थापना करते हैं वो स्त्रियों को शुद्ध और शुद्ध वस्त्रों में साड़ी पहनकर ही करना चाहिए और पुरुष वर्ग को क्या धोती दुपट्टे में ही स्थापना करनी चाहिए? देखिए, द्रव्य से पूजा धुले वस्त्रों में, शुद्ध वस्त्रों में ही करनी चाहिए, समझ गए? अगर अशुद्ध है तो उचित नहीं है। चलिए बोलिए अनिल। हाँ महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। ओ हाँ, चलो एनसी जैन जी आप उसी में शामिल मेरा हैं। आज का क्वेश्चन ये है, बिल्कुल हाँ, क्या हम भगवान आदिनाथ के आगे बैठ करके क्या किसी और भगवान की तीर्थंकर की जाप या पूजा कर सकते हैं क्या? देखो बाबा, आदिनाथ तो हमने नाम दिया है, पर आदिनाथ केवल आदिनाथ नहीं, आदिनाथ में 24 नाथ है, समझ गए? हम दीप को नहीं ज्योति को पूजते। अगर अलग अलग दीपों को देखोगे तो दीपक अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, पर ज्योति को देखोगे तो सब में एक दिखेगा। तो ज्योति चाहे आदिनाथ की हो
चाहे पारसनाथ की हो चाहे महावीर भगवान की, 24 के बीच जिनको आप पूजना चाहो पूछ सकते। महाराज जी के चरणों में दिल्ली जैन समाज की तरफ से और भगत जी परिवार की तरफ से नमस्ते। महाराज जी, जैसे परिवार है और उसमें बच्चे हैं और कोई बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, कोई बीमार रहता है, कोई खुश रहता है, तो उसका बच्चे का भाग्य या माँ बाप का भी उसके अंदर सपोर्ट या उसके अंदर दोष है? देखिए, परिवार में माँ बाप की भूमिका होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की ही सारी जिम्मेदारी हो। कई का अपना खुद का भी ऐसा संयोग होता है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसमें एक मुनि है, एक आर्यिका है और 2 भाई ऐसे हैं जिनका 3 बार जिला बदल हो गया। अब इसको क्या करोगे, किसका दोष मानोगे? तो ये चीज़ें हैं, जीवन में सब तरह की चीज़ें चलती है, तो सब प्रकार के लोग मिलते हैं। हर व्यक्ति प्राणी का अपना अपना होनहार होता है, फिर भी हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम सबके लिए सहयोगी बने। ओ महाराष्ट्र इनके बारे में कोई ये बाहुबली परिवार जितना भी है, हाँ। बहुत धार्मिक, हर कार्य में दिल्ली में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उदयपुर से आपके पास बराबर आते हैं। आपका चतुर्मास बाहुबली कॉलोनी में हो, कई बार चक्कर लगाए इन्होंने, तो इनको बहुत आशीर्वाद चाहिए कि एक बार इनकी मनसा पूरी हो जाए किसी तरह। सुनो, अब आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। तैयार हो अनिल? अभी तो सुना, प्रधान भी तुम्हें हो। सुनो, ये बात बिल्कुल सही है। बाहुबली कॉलोनी दिल्ली की एक अग्रणी कॉलोनी है और हमारे पीछे ये लोग 2016 से ही लगे हुए हैं, बहुत जोर शोर से लगे। सहयोग नहीं बना, लेकिन बाहुबली कॉलोनी के मेरे ख्याल से 10-12 सदस्य तो गुनायतन के ये तो हैं, 3-4 तो ये सब हैं, और ये सतीश है, कल परसों जो इनके पिताजी आए थे सुभाष जी भगत जी, 4 भाई है, चारों ट्रस्टी हो गए। परसों तीसरा रह गया था, वो भी हो गया, पंकज। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बाहुबली के लोगों से यही कहूँगा, बाहुबली वाले लोग कमर कस के तैयार रहो। पंच कल्याणक में दिल्ली तो दिखे, उसमें बाहुबली भी अग्नि रूप में दिखे। ये भूमिका होनी चाहिए, तुम लोगों की भागीदारी सब अर्थ में अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सबको आशीर्वाद। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, कोलकाता। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, शिल्पकार बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाता है और उसको फिर पंच कल्याणक करवा के और एक हमको भगवान के रूप में मिल जाते हैं। तो शिल्पकार को ऐसी कौन सी भावना रखनी चाहिए प्रतिमाओं को घड़ते हुए कि उनका भी जीवन का उद्धार हो? देखिए, बात बहुत ही अच्छी पूछी है। प्रतिमा गढ़ता है, गढ़ने वाला होता है शिल्पकार, और शिल्पी के द्वारा गढ़े गई एक प्रतिमा से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। भगवान बाहुबली की जिसने संरचना की, उस शिल्पकार का कोई नाम ही नहीं जानता। कवियों ने उसका नाम रूपकार दिया। इतनी अमर कृति को उसने सजा और वो अमर हो गया, पर वो उस अमर कृति को कब बना पाया? जब वो पेशेवर शिल्पकार बनने की जगह भगवान का भक्त बना। आप सबको कहानी पता है कि चामुंड राय ने एक घोषणा कर दी थी, जब पाषाण का स्थूल तक्षण हो गया, उसके बाद तुम जितने पत्थर मुझे लाकर दोगे उतनी मात्रा में हम तुम्हें स्वर्ण देंगे। एक बार की उस शिल्पी के मन में बड़ा लोभ जागृत हो गया। उसे लगा कि मूर्ति नहीं, सोने का पहाड़ है, अब तो मेरे घर ढेर हो जाएगा, ढेर लग जाएगा। और वो उसी ख्वाब में जीता, रोज पत्थर को तराशता जितना आता और वो चामुंड राय को देता, उसके घर सोने का ढेर लगने लगा। लेकिन कुछ दिन से उसकी नींद उड़ने लगी, वही सपने में देखने लगा, क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी दुर्बलता है जितना पाता है उतना ही रोता है। चाह बढ़ गई
अब उसके साथ अब उसको मूर्ति दिखना बंद हो गई, उसे सोने का पहाड़ दिखने लगा, उसका काम रुक गया, मन बेचैन हो गया। उसकी मां ने एक दिन देखा कई दिन से सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, काम भी ठीक नहीं हो रहा है, तो एक दिन उससे पूछा और उसकी जब मन की बात कही तो झकझोरते हुए कहा, धिक्कार है तुझे, एक वह पुत्र है जो अपनी मां के लिए भगवान की मूर्ति गढ़ रहा है, और एक तू पुत्र है जो अपने शिल्प को मिटा रहा है। किस मोह काम का सोना, वो सोना लुटा रहा है। आज से संकल्प ले कि तुझे केवल मूर्ति गढ़ना है, कोई लालच नहीं रखना है। और उस दिन से उसने जो काम किया, बाहुबली ने यह सुंदर आकार रचा। तो शिल्पी भी दो प्रकार के हैं। एक शिल्पी यदि केवल पेशेवर दृष्टि से मूर्ति बनाएगा तो केवल शिल्पकार बनकर रह जाएगा, पुण्य नहीं कमा पाएगा। लेकिन कोई शिल्पी यदि उसमें अपनी श्रद्धा समर्पित कर देगा तो वह शिल्पी अमर हो जाएगा, जैसे बाहुबली भगवान को बनाने वाला शिल्पी रहा, बड़े बाबा को बनाने वाला शिल्पी रहा। यहाँ भी जो शिल्पी हैं, हमारे शास्त्रों में शिल्पियों के लिए लिखा है, जितने दिन शिल्पी भगवान की प्रतिमा बनाने में लगाए उतने दिन ब्रह्मचर्य से रहे। आप यहाँ जो देख रहे हैं मूर्तियाँ बन रही है, ऐसे वैसे नहीं बन रही है, पूरी विशुद्धि के साथ बन रही है, सबकी शिला पूजन हुई है, जो विधान है उसके अनुरूप सारी क्रियाएं हो रही है, और जो शिल्पी है उसने भी बहुत सारे संकल्प ले रखे हैं, उसी का प्रभाव और प्रताप होता है कि प्रतिमा में सुंदर आकार होता है। आप लोग यहाँ निर्माण होते देख रहे हैं ना, यहाँ विराजमान होने वाली सारी प्रतिमाओं का यहीं पर सृजन हो रहा है, ये यहाँ की मुख्य रूप से जो मूल मंदिर में विराजमान होंगे। तो ऐसे भाव सबके अंदर होना चाहिए। आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया है, और ऐसा भाव अगर उनके हृदय में जग जाए तो हो सकता है आपको तो प्रतिष्ठा के बाद भगवान को पूजकर सम्यक दर्शन हो, उससे पहले ही सम्यक दर्शन हो जाए। ये बड़ा सुस्त है। हाँ, बताना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि उनका भी भावोद्धार हो जाए। विनोद जी गाला गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष कोलकाता से एक बार जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ उनका सम्मान कीजिएगा, बहुमान कीजिएगा। और इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी मुखर्जी जैन, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। एक बार जयकारा ले लेते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आवाज में थोड़ा दम लाइए, दम 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 दम। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। ये हुई ना बात, आपकी आवाज वहां तक पहुंच गई जहां पहुंचानी है हमें, डोंगरगढ़। तालियां अपने लिए तालियां। भाइयों बहनों, आपसे मैं दिल की बात करना चाहता हूं, आज दिल से बोलता हूं। देखिए, हमारी हार्दिक दिल और तमन्ना है, हमारी नहीं, हमारी पूरी कमेटी की और हमारे पूरे गुणायतन सभी की, कि पंच कल्याणक हो, जल्दी से जल्दी हो, और उसमें हमें सानिध्य मिले। किसका? बोलिए ना, आचार्य श्री का। आचार्य श्री का सानिध्य मिले, और इसके लिए मन बड़ा व्याकुल है, ताकुल है। लगता है कि आचार्य श्री आने वाले हैं, बगल में आए हुए हैं डोंगरगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, और बाजू में ही है, 2 महीने में आ जाएंगे। वो बहुत दिन आ रहे, हमारे विनय भैया जी आए, बोले 2 महीने में ही आ जाएंगे। बुलाओ तो सही, बुलाओ तो सही। आचार्य श्री आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। उनको हो तो आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। विनोद जी, गुरु जी आजकल कहते हैं दौड़े दौड़े नहीं बोला करो, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर उड़ते उड़ते आएंगे, और जल्दी आ जाएंगे। उड़ते उड़ते आएंगे। गुरुवर का जो हो रहा है ना,
वहाँ देखते ही आदमी सब भूल जाता है, उनका और ही ऐसा है कि सब भूल जाता है। तो दिल की यही आप सबकी है ना कि आचार्य आए, बोलिए हाँ। तो आपसे ये कहना ये है, आचार्य तो आएंगे, मैनिफेस्टेशन है। जिस चीज का प्रबल विकल्प होता है, प्रबल इच्छा होती है, वो कार्य पूरा होता ही है, मैं तो ये समझता हूं। तो आप एकदम भावों से भावना योग कीजिए। और क्या करना है, विनय भैया ने कहा, मैंने नहीं कहा, विनय भैया ने कहा भावना योग सब मिलकर करते हैं और आचार्य जी को बुलाते हैं, आइए प्रचार जी, आचार्य जी आइए आइए आइए। एक छोटी सी इसमें आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए कार्य पूरी गति से चल रहा है और महाराज जी का कहना है जिस दिन आचार्य जी आएंगे उसी दिन पंच कल्याणक। आज महाराज जी का कहना, मेरा कहना नहीं है, मैं कुछ कहता नहीं, मैं तो सुनता हूँ। महाराज जी का कहना है कि जिस दिन आचार्य जी अगर आ गए तो उसी दिन पंच कल्याणक की तैयारियाँ हो जाएगी और हो नहीं है। हम तो चाहते हैं सारा संघ आए और हमें इसका मौका मिले, आप हम सबको इसका मौका मिले, तो इसलिए हम तैयार हो जाते हैं। पर आपसे एक निवेदन है, देखिए कार्य पूरी गति से चल रहा है, पूरी गति से चल रहा है, पर गति में ना एक उसकी ज़रूरत होती है। आप जानते हैं किसकी ज़रूरत होती है? तो आप सब ने देखिए, कईयों ने कमिटमेंट किए हैं, कोई बोलियाँ लिए हैं, कोई कमिटमेंट किए हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, पर आप अपना वो माल्य को निर्माल्य बना के छिपा के बैठे। ऐसा नहीं करिए, निर्माल के दोषी मत बनिए। निर्माल का दोषी बनना माने लोग समझते हैं कि मैंने बोली ले ली, फोटो खिंचा ली तो दान दे दिया। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। होता कैसे, जब रकम चली जाती है, नहीं तो जिस दिन आप बोली लेते हो उसी दिन निर्माल्य बन जाता है, निर्माल्य बन गया उसी दिन। तो आपसे निवेदन है कि आपने जिन्होंने ली है, हमें सख्त ज़रूरत है इस समय, क्योंकि पूरी गति से कार्य चल रहा है और पूरी गति से कार्य करने में हम सब भागीदारी हैं, हमारी सब की भागीदारी है। तो भागीदारी को निभाइए। मैं कार्यकारिणी समिति से, मेरे सब भाइयों से एक अनुरोध करता हूं कि अपने भाइयों बहनों से जिन्होंने भी कमिटमेंट किए हैं, उनसे जरा हमारी तरफ से अनुरोध करना है कि आचार्य जी को बुलाना है। किसको बुलाना है? आचार्य जी को बुलाना है और जबरदस्त पंच कल्याण करना। जबरदस्त आचार्य महाराज जी तो कहते हैं अजूबा बनेगा। क्या बनेगा? बोलो ना, अजूबा बोलो ना। हाँ, तो अजूबा बनना है, तो इसको अजूबा बनाने के लिए थोड़ी रकम भी ज्यादा चाहिए। तो प्लीज आप मेरी बात सुन रहे हो ना? बोलो हाँ करेंगे, हाँ करें। हाथ उठाइए ना, हाथ उठाए बिना क्या समझ में आता है? हाँ करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय जिनेन्द्र। ओ हाँ, उधर माइक दो। देखिए अभी विनोद जी ने जो बात कही, आप एक लंबे अंतराल के बाद फिर इन्हें सुने हैं और बड़े उत्साह के साथ करते हैं। पर विनोद जी, आचार्य महाराज को बुलाना है, पक्के में बुलाना है, तो एक ट्रिक बताता हूँ, हल्ला करना बंद करो। अगर हल्ला कर दिए तो आना भी होगा तो रास्ता बदल जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, हार्दिक भावना रखो, तैयारी रखो, बोलो मत। और एक चीज ध्यान रखना, गुरुदेव के विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। उनके मन में आ गई तो सीधे आ जाएंगे, और नहीं है तो नाक रगड़ो तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं। हम सबकी भावना है, निवेदन आप करिए, लेकिन ये हल्ला करना बंद कर दीजिए। इन माइक पे बार बार बोलोगे, गांव में चर्चा होगी आचार्य श्री आ रहे हैं। हाँ, यहां तुमने बोला आचार्य महाराज आ रहे हैं, और आ रहे हैं ये हल्ला हुआ तो आ समझ लो नहीं आ रहे। इसलिए भैया मैं नहीं बोलता कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि पता ही नहीं, वो हमें बोलते ही नहीं पहले से, तो हम कैसे बोले कि आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ, सपना देखा जा सकता है, इनने भी देखा। अब वो सपना सच होता है कि झूठा भगवान ही जाने। मैं सोचता हूँ सच हो जाए, और आपका भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, सपना सत्य बने, भावना भाव। लेकिन ये संदेश बिल्कुल बाहर मत फैलाओ
कि आचार्य महाराज आ ही रहे हैं, वो आए, ऐसी प्रबल भावना सबको रखनी, खूब भावना भाव माला जपो, और वो आ जाए, सम्मेद शिखर जी में उनके चरण पड़ जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं होगी। लेकिन आप सब से जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बाहर जो इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, उन सब से भी मैं कहता हूँ, कमेटी से भी कहता हूँ, उत्साह बहुत है। और विनोद जी तो जब बोलते हैं तो बहुत उत्साह से बोलते हैं, पर पुराने अनुभवों के आधार पर बोल रहे हैं। हल्ला करना बंद करो, चुपचाप काम करते जाओ, और ये बिल्कुल सच है, वो कब क्या करेंगे शायद वो भी नहीं जानते, हम आपकी बात क्या, उनको भी पता नहीं। उनके कई निर्णय हम लोगों ने देखे त्वरित होते हैं, त्वरित। ऐसे कई प्रसंग है, सुनाऊंगा तो समय निकल जाएगा, एक संस्मरण सुना देता हूँ। आचार्य महाराज के निर्णय कैसे होते हैं। सन 1993 के फरवरी महीने की बात है। गुरुदेव ने हमें बुलाया और कहा आप लोग देवरी चले जाओ। देवरी वालों का पंचकलानक जबलपुर में थे, तो देवरी में पंचकलानक है और गजरत है। उन लोगों ने मंदिर बनाया, कोयला वालों का परिवार ने, और उन लोगों के अमरकंटक में भी बहुत बड़ी योगदान है उनका, आप लोग करा दो। ठीक है महाराज जी, हम अकेले थोड़ी, उन्हें क्षमता सागर जी को ले जाओ, निश्चय को घुमा लो, ऐसा उनका शब्द था। महाराज ठीक है चले जाएंगे। बात बात में उन्होंने कहा फिर ऐसा करना वहीं से सागर भी चले जाना। तो चूंकि सागर का भूमि पूजन पंचकलानक का हम लोग करा के आए थे विदिशा से लौटते हुए। हमने कहा गुरुदेव सागर में तो आपकी प्रतीक्षा, आप पहुँचो तो बहुत अच्छा है। बोले मैं तो थक गया। तो ठीक है, तो महाराज जी हम अकेले नहीं कराएंगे, आप 2-3 संघ और भेज देना। बोले ठीक है देख लेते। हम लोगों ने बिहार किया, हमने 3 बजे बिहार किया, 12-15 किलोमीटर में जाकर के विश्राम किया सहजपुर में। दूसरे दिन सैपुरा गए और सैपुरा से हमें 2:30 बजे बिहार करना था। 1:10 पर खबर आती है कि गुरुदेव का सैपुरा के लिए बिहार हो गया। दूसरे दिन की बात है, और दूसरे दिन आ गए। हमने सारा कार्यक्रम निरस्त किया, अगवानी की, आ गए। गुरुदेव अचानक आ, बोले मैंने सोचा चलो मैं ही चले जाता हूँ, मेरा मन। ये आचार्य विद्यासागर है, समझ गए, जिनकी कोई होश। फिर गए गुरु जी गए और देवरी का पंचकलानक हुआ, सागर का पंचकलानक हुआ और ऐतिहासिक पंचकलानक समझ गए। इसलिए कोई भी बात गुरु जी की पूर्व नियोजित मत समझना, भावना भाव। और जिन जिन ने अब तक हल्ला मचाया है सब ने नुकसान पाया है। तो विनोद जी हम नहीं चाहते आपको नुकसान हो, और इसलिए आज से बिल्कुल प्रण कर लो, नो हल्ला। कान पकड़ दो, आप भी कान पकड़ना शुरू। मनोज जी जैन, मुखर्जी जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और देवोदय महासंघ के सभी पदाधिकारीगण। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव पिछले नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव पिछले कुछ समय में जैन समाज के कई सारे मुद्दे जो हैं नेशनल स्तर पर उठे हैं, पर मेरे को लगता है कि उनको जो हैंडलिंग उनकी होना चाहिए थी वो शायद उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होना चाहिए थी। लगता है कि जैन समाज का एक जो प्रॉपर इकोसिस्टम होना चाहिए कि भाई किस तरह से इसको हैंडल करना है, क्या लीगल एस्पेक्ट होना चाहिए, क्या सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए, किस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट और बाकी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए इन मुद्दों को उठाने हैंडल करने में। तो महाराज जी इस बारे में आपका मार्गदर्शन दीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार मनोज भाई का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। ये गवर्नमेंट के केंद्रीय मंत्रालय में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की पद पर पदस्थ है और प्रामाणिक समूह के कन्वीनर है, मूल फाउंडर में है और वर्षों से धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं। आपने जो सवाल किया है बहुत उत्तम सवाल है। हमें इस तरह का सिस्टम डेवलप करना चाहिए और सब कुछ सेंट्रलाइज होना चाहिए।
जैन समाज प्रबुद्ध समाज है, लेकिन अगर सही दिशा नहीं मिलती तो अनेक प्रकार की विसंगतियाँ आती है। और आजकल लोग सोशल मीडिया में ओवर एक्टिव होते हैं और उनके प्रतिक्रियाओं का जो काउंटर रिएक्शन होता है वो हमें बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए इस काउंटर रिएक्शन से बचना चाहिए और बहुत सोच समझकर प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। किसी भी मूवमेंट के लिए सही नेतृत्व की आवश्यकता और अपेक्षा होती है और हमें उस नेतृत्व को व्यवस्थित तरीके से तैयार करके आगे बढ़ना चाहिए। आशीर्वाद। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और देवोदय महासंघ के सभी पदाधिकारी, राकेश जी प्रमोद जी और उनके साथ आए हुए सभी पदाधिकारीगण, और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा नमस्ते पूर्वक पूज्यवर मुनीश्री निर्भीक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में एक क्षमा। मुनिश्री आचार्य श्री बोलो। हाँ मुनिश्री बोलो। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से विगत कई वर्षों से गौवंश का संरक्षण हो रहा है और इसके लिए आपने जगह जगह प्रयास करके ये गौशालाओं का प्रकल्प किया। गुरुदेव, इसके संचालन में दिक्कत ना आए गौशालाओं के, इसके लिए आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से देवोदय महासंघ का गठन हुआ। गुरुदेव, देवोदय महासंघ अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। जिनका भी दान देवोदय महासंघ में आता है, पूरा का पूरा दान उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जहाँ भी इच्छा होती है वहाँ दिया जाता है। गुरुदेव, देवोदय महासंघ अपना कार्य सुचारू रूप से आगे भी करता रहे, इसके लिए निवेदन है आपसे बारंबार के मार्मिक एक अपील आपके माध्यम से। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन करें। आप जो इन लोगों को देख रहे हैं, ये गुरुदेव का आशीर्वाद और प्रेरणा पाकर तन मन और धन से जीव दया के अभियान में जुटे हुए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों ने समय समय पर इन लोगों को देखा भी है, अपने व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधों को छोड़कर ऐसे कार्य में रुचि रखने वाले लोग आजकल बहुत विरल हैं। मैं तो उन दिनों को याद करता हूँ जब 2019 में सूचना मिली थी कि बांग्लादेश और भारत की सीमा में हजारों गोवंश यूं ही मौत से जूझ रहे हैं, उनकी तस्करी हो रही है। बीएसएफ के जवानों ने रोका है, उनको संरक्षण देना चाहिए। तब ये लोग कई बार, इनके साथ प्रेमी जी के साथ सुरेंद्र भाई भी थे जो आज नहीं हैं, कई बार प्राय हर हफ्ता भारत और बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा तक गए, अपने खर्चे से गए और लगभग 20,000 गोवंश को सुरक्षा प्रदान की। अपने आप में बहुत बड़ी विकास। कोलकाता में कल्याणी में जो गौशाला खुली वो उसी अभियान का परिणाम था जो आज भी विनोद जी लोग चला रहे हैं। बहुत अच्छी गौशाला चल रही। तो इस तरह के कार्य में आप लोगों का हमेशा सहयोग रहा है और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देवोदय महासंघ में जो भी द्रव्य आप सबके द्वारा जाता है उसका पाई का सदुपयोग होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमें हमेशा समय समय पर इनके हाथ मजबूत करते रहना चाहिए ताकि अधिकाधिक गोवंश का संरक्षण हो सके और हम जीव दया के क्षेत्र में आगे कुछ कर सके। एनसी जैन कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा सौभाग्य था, कल मैं सतना में गौशाला, हम पूरा मोलडाउन परिवार सतना गए, गौशाला गए। हमने 1.5-2 घंटे वहाँ बिताए। 350 करीब गायें हैं, 1 या 2 गाय अंधी भी हैं वहाँ। इतने मनोभाव से लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, इतना बढ़िया। उन्होंने आपके आशीर्वाद से वहाँ सारे कमरे बन गए, ऑफिस बन गया। 1998 में अपने आशीर्वाद से उसकी स्थापना हुई है और तब से चल रहा है। आपने
आपने 24 जो पेड़ लगे हैं तीर्थंकर के, वो 24 पेड़ उन्होंने लगाए गौशाला में, और एक औषधालय। आप सुनो, उस पेड़ के नीचे हमारा एक प्रवचन भी हुआ है जो पेड़ पे ही हुआ। बताया, हाँ, आपको कहा था मंच में बैठ जाओ, आपने कहा नहीं पेड़ के नीचे बैठ के करूंगा। हाँ। तो बताया उन लोगों ने, तो इतना अच्छा लगा। और पूरी गौशाला का परिसर, पूरे कमरे 9 कमरे तैयार हो गए, एकदम तैयार है। हाँ। कल बहुत अच्छा लगा हमारा, बहुत सुंदर, सब आपके आशीर्वाद से बना है। बहुत सुंदर। हाँ, संक्षेप में। नमोस्तु भगवान चुलक जी महाराज, इलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में गुरुदेव आपके श्री चरणों की कृपा से। संक्षेप में करना, महाराज का सवाल है बाकी। हाँ, आपके श्री चरणों की कृपा से और गुणायतन ट्रस्ट परिवार की ओर से देवोदय महासंघ को निरंतर सहायता मिलती रही है, और इस बार विशेष सहायता मिली है इस बात में कि हमारी 35 गौशालाओं को 35 ट्रैक्टर में 4 लाख रुपए की राशि यहाँ से प्राप्त हुई है, जिससे गौशालाओं को भूसा बनाने के लिए आत्मनिर्भर की ओर वो बढ़े हैं। हम अत्यंत विनम्र से उन सभी का गुणायतन कमेटी का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही इस बार आचार्य का हमें आशीर्वाद मिला है कि 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक सितंबर में जो पर्यूषण का 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, तो इस बार आचार्य ने 3 दिन के लिए हमें कार्यक्रम सौंपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि औपचारिक और अनौपचारिक सभी तरह से मैं विनोद जी काला साहब से और उनकी पूरी टीम को इन कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आचार्य के समय पर वहाँ पे हमें पधार कर हमें गौरवान्वित महसूस कराएं। ये मैं MC जैन साहब और सारे कोषाध्यक्ष, सारे ट्रस्टी आज यहाँ पर हैं, मैं सभी से अत्यंत विनय भाव से ये बात रखता हूँ कि कृपया आप 24, 25, 26 में आप पर पधारें। नमस्ते भगवान। पूज्यवर मुनिवर के पावन चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि यह जो काल चल रहा है ये अवसर्पणी काल है, उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल है। इस काल में शक्ति, धर्म, बुद्धि आदि सब कुछ घटती घटती चली जाएगी, किंतु वर्तमान में ऐसा देखने में लगता है कि जहाँ पहले तीर्थों पे यात्री बहुत कम जाते थे, आज तीर्थों पे यात्रियों की संख्या कई गुनी बढ़ी है। तो क्या ये धर्म बड़ा है? दूसरी बात है, पहले हम देखते थे मंदिरों में पूजन अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे। हमें ध्यान है बचपन में हम जब थे तो मंदिर का माली कई बार बुलाने आता था, भैया अभिषेक पूजन कर लो, वेदी खाली पड़ी। आज ये स्थिति है कि हर मंदिरों में लगभग गुरुओं की कृपा से हर वेदियों में 25-30 पुजारी या अभिषेक करने वाले लोग मिल रहे हैं। कुछ साधु संतों की संख्या पहले न्यून थी, आज साधु संख्याओं की संख्या बढ़ी है, व्रती भाई बहनों की भी संख्या बढ़ी है। तो कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज जहाँ पर अभिषेक पूजन करने वालों की संख्या बढ़ी है, यदि 100 लोग अभिषेक करते हैं तो पूजन करते समय मात्र 10 या 5 ही लोग बचते हैं, 90 भाग जाते हैं। तो आप कुछ ऐसा समाधान करेगी जो 10 व्यक्ति 100 व्यक्ति अभिषेक कर ही रहे हैं, उनके मन में कोई पूजन का भाव भी जाग जाए, तो अभिषेक और पूजन से क्या जीवन में अतिशय घटित होता है। आपका उपदेश प्राप्त हो, संकेत प्राप्त हो, तो हमारे भी अभिषेक करने वाले पूजा और करने लगे तो जरूर उनका उद्धार हो जाए। नमोस्तु नारायण। देखिए, महाराज जी ने बहुत ही चिंतनपूर्ण बात कही। ये बात सच है कि आज हम धार्मिकता की बहुलता देखते हैं, और ये अनायास नहीं हुआ। ये जो कुछ भी है ये परम पूज्य गुरुदेव के प्रताप का फल है। गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ घट रहा है। ये जितना भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, आज की सारी पीढ़ी में जो बदलाव आया है, धर्म के प्रति रुझान, धर्मात्मा के प्रति रुझान, मोक्ष मार्ग के प्रति अभिरुचि, ये सब परम पूज्य गुरुदेव का प्रताप है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ वर्तमान का युग
जैन धर्म की दृष्टि से स्वर्ण युग है, वो आचार्य विद्यासागर का युग है। मैं इस बात को बहुत सकारात्मकता से लेता हूँ कि आज लोग अभिषेक पूजन के लिए अधिक मात्रा में उत्साहित हैं, और जो अभिषेक कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने जो भाव व्यक्त किया है, उनसे मैं कहूँगा भैया एक सीढ़ी और चढ़ो, सोने में सुगंध हो। कोई बिल्कुल दूर भागता है तो उससे कहा जाता भैया कम से कम अभिषेक तो करो। लेकिन बुंदेलखंड में कहा था नुंगरिया पकड़ के कोंचा पकड़ा जाता। तो धीरे धीरे उंगली पकड़ो फिर कोंचा पकड़ो। तो पहले भैया अभिषेक करो, उनको समझाओ, वो समझे कि अभिषेक में इतना आनंद तो पूजन में और परमानंद हो। बोलो, है ना? तो मैं उन सब लोगों से कहता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम्हारा अभिषेक बेकार है, पर ये जरूर कहूंगा कि अभिषेक अधूरा है। अपने पुण्य को और बढ़ाना चाहते हो तो अभिषेक के साथ पूजन भी कर लो। अब महाराज बहुत समय लगता है, थोड़ी सी एक चीज है जो हमारी व्यवस्थागत चीजें हैं। आजकल अभिषेक केवल अभिषेक नहीं रहा, अभिषेक महोत्सव होता है, अभिषेक के साथ शांति धारा होती है, वो पूरा पौन घंटे का प्रोग्राम हो जाता है। तो अब उतना समय होता है, सामूहिक होता है, तो लोगों को उतना समय नहीं मिल पाता, मैं मानता हूँ। तो भी मैं कहता हूँ इतनी देर भगवान के पास बैठ करके तुम जो भाव भंगमा रख रहे हो वह भी तुम्हारी पूजा है, कम नहीं। लेकिन जहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगता, वहाँ तो पूजन करो। और उसका भी तरीका मैंने देखा, कई लोग यहाँ प्रक्रियाएं चलते रहती है, अपना लोग अपना काम भी करते रहते हैं, है ना? यहाँ तो मैं रोज देखता हूँ 15 मिनट तो कम से कम विजय भाई को लगता है तो उसमें टाइम लगता है। और बहुत सारे लोग होते हैं, लोग पूजन भी कर लेते, जाप भी कर लेते। करिए, अभिषेक के साथ पूजन करोगे तो सोने में सुगंध आएगा। लेकिन महाराज ने कह दिया अभिषेक, पूजन के बिना अभिषेक अधूरा, तो हमारे पास टाइम नहीं, हम तो कल से अभिषेक भी बंद कर दें। ऐसा नहीं करना, अगली क्लास में चढ़ो, नीचे लौट के मत आओ, पूरी पूजा करो। और समय का अभाव है तो चौके वाली पूजा कर लो, पर करके जाओ, 8 अर्घ तो चढ़ा के जाओ। पूजा किसका नाम है मालूम? पूजा किसको बोलते हैं? जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फलादि ही सद्भक्ति प्रकाशो नाम अर्चना। अष्ट द्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। तुम्हारे पास समय का भाव है। ओम ह्रीं महावीर जिनेन्द्राय जलम निरपामति स्वाहा, चंदनम निरपामति स्वाहा, अक्षतान निरपामति स्वाहा, पुष्पम निरपामति स्वाहा, नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम निरपामति। कर सकते हो कि नहीं? ये भी पूजा है। इसलिए इन सब बातों को देखकर पर शॉर्टकट वाली रोज मत करना, पुण्य भी शॉर्टकट आएगा। जितना मन लगाओगे उतना ही फल पाओगे। ओम। हाँ, प्रदीप जी गंगवाल धुलियान, और उसके बाद तैयार रहेंगे नवीन जी जैन पटनागंज रहेगी। प्रदीप जैन धुलियान, माइक भेजाओ जल्दी से। आखिरी, चलिए जल्दी बोलिए। नवीन जैन पटनागंज रहेगी, खड़े हो जाएं जल्दी से। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुवर महाश्री। अभी कलकत्ता में 2550 निर्माण महोत्सव उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी, वहाँ प्रोग्राम हुआ था। हम चाहते हैं जो हर स्टेट में अभी 2550 निर्माण महोत्सव, महावीर निर्माण महोत्सव उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो। बहुत अच्छा, इस विषय में मैंने पहले ही मार्गदर्शन दिया है और ये उत्साह बहुत अच्छा है। बंगाल के लोगों ने इसमें पहल की और हमारा भी संदेश उसमें गया था। एक अनुकरणीय पहल है, अन्य राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज, समय बचा है। हाँ, सूचना दे, 10 मिनट बढ़ चुका। नवीन जैन नहीं, आप देखिएगा बंधु,
बहुत सौभाग्य आपके हाथों में है कि श्रावक संस्कार शिविर में जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंच रहे हैं, आप पुण्यार्जक बनकर के लगभग 2000 शिवरार्थियों के लिए पूजन द्रव्य व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सकते हैं मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में। ऑनलाइन भी जो लोग अपने घरों पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे भी अपना पुण्यार्जकत्व का नाम कार्यालय में संपर्क करके दे सकते हैं। साथ ही 2000 शिवरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था में आप सहयोगी बन सकते हैं 1,51,000 रुपए की राशि से। और एक दिन के प्रसारण सहयोगी मांगलिक क्रियाओं के महाराज श्री के पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, चित्र नावण, दीप प्रज्वलन आदि मांगलिक क्रियाओं के श्रावक श्रेष्ठी के रूप में सहयोगी बनकर के 1,51,000 रुपए में आप सहयोगी बन सकते हैं। साथ ही एक दिन की वृत्ति भोजन व्यवस्था में आप 51,000 रुपए की राशि में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्तिक मास के आस्थानिक पर्व के बहुत कम मंडल शेष रह गए हैं और उसमें भी आप 2,11,000 रुपए की राशि में अपना नाम दे सकते हैं।